जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रमम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करते हुए उसी कर्म को करे। यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो अनासक्त भाव से कार्य करे उसी कर्म को, और जो अज्ञानी है वो आसक्त भाव से कर रहा है, वो तो स्वाभाविक है। परंतु यहाँ पे एक चीज है कि इसमें निषिद्ध कर्म को अलग रखा गया है। जो निषिद्ध कर्म है उसे ना तो अज्ञानी करे ना तो ज्ञानी करे। इसको कविता के रूप में देखते हैं। आसक्ति पूर्ण कर्ता भाव कर्मठ मानव तुम मानो, नियत कर्म करते हैं जैसे हे भरतवंशी तुम जानो। अनासक्ति पूर्ण अकर्ता भाव तत्वज्ञानी का उद्यम, लोकार्थ ही प्रयोजन जैसे तुम जानो। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति के साथ, कर्ता भाव के साथ, जैसे कर्मठ जो मानव है, सकामी जो व्यक्ति है, वह जैसे अपना नियत कर्म करता है, निषिद्ध और जो व्यर्थ कर्म है इसमें सम्मिलित नहीं है। हे भरतवंशी तुम इस बात को जानो। और जो तत्वज्ञानी है वो अकर्ता भाव से, अनासक्ति भाव के साथ वह उस कार्य को करे। तो इससे क्या होगा कि भगवान कह रहे हैं कि आप जो कर्म है उसको करें। अगर आप कर्म, जो ज्ञानी है अगर कर्म नहीं करेगा तो अज्ञानी भी कर्म छोड़ देगा। तो यहाँ पर भगवान मतलब एक ही कर्म को ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए ही प्रेरित के लिए कह रहे हैं। हालांकि इसमें ये चीज़ है कि ज्ञानी इस तरह काम करे कि वो अनुकरणीय हो जाए अज्ञानी के लिए। और क्योंकि ज्ञानी अगर कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से अज्ञानी भी इस कार्य को छोड़ ही देगा। तो फिर समाज में समस्या हो जाएगी। इसीलिए लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए ज्ञानी को भी कार्य करना चाहिए, और परंतु अनासक्त भाव से करना चाहिए। और अज्ञानी जो है वो तो आसक्त भाव से कर ही रहा है। तो अब अज्ञानी कर्म क्यों करता है? फल की प्राप्ति के लिए, अपने कर्ता भाव के लिए, अपने अहंकार के लिए। और ज्ञानी क्यों कर्म कर रहा है? क्योंकि वो कर्तव्य के रूप में कर रहा है, करुणा के रूप में काम कर रहा है, लोकार्थ के लिए काम कर रहा है। तो बाहर से दोनों कार्य तो एक जैसे दिखते हैं, पर जो उनका भाव है वो अलग अलग है। यही बात भगवान समझा रहे हैं। इसे जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को प्रेरित भी करता है कि आप अच्छे कार्य करो। हाँ, सकाम भाव से कर रहे हो तो वो बंधन जरूर है,
एक ही कार्य है, ज्ञानी कर रहा है उसे और अज्ञानी कर रहा है। तो अज्ञानी तो बंधन में फंस रहा है और ज्ञानी बंधन मुक्त है, क्यों? भाव अलग अलग है। यहाँ बात पूर्णतः भाव का है कि आप कर्ता भाव से कर रहे हैं या अकर्ता भाव से कर रहे हैं। और यदि ज्ञानी कर्म नहीं करे तो अज्ञानी तो वो सोचेगा कि भ्रम में पड़ेगा, और भ्रम में पड़ेगा तो अविद्या उत्पन्न होगी, अज्ञानता उत्पन्न होगी, धर्म जो है कमजोर होगा सब समाज में। इसलिए ज्ञानी जो है अज्ञानी जैसा ही कर्म करता है, परंतु भीतर से मुक्त रहता है, और अज्ञानी बंधन में रहता है। यही बात कह रहे हैं कि एक ही कर्म को ज्ञानी और ज्ञानी दोनों कर रहे हैं। और इसमें वापस मैं एक बार पूर्ण कहूँगा कि इसमें निषिद्ध कर्म और त्यज कर्म नहीं है। तो आसक्तिपूर्ण अगर कार्य कर रहा है ज्ञानी, इसलिए बंधन में फंस रहा है, और जो ज्ञानी है वो अनासक्ति भाव से कर रहा है, इसलिए वो मुक्त है, बंधन से मुक्त है। परंतु अज्ञानी का कर्म रोकना नहीं चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, और इसलिए ज्ञानी को भी आगे बढ़कर उदाहरण स्वरूप ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये लोक संग्रह का कार्य है, जो समाज का कार्य है। तो आशा है ये भाव आपको अच्छा लगा होगा, इसका भावार्थ। नमस्कार, जय भारती।